बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। माशाल्लाह से आप लोग का अच्छा रिस्पांस है। आप लोग लेक्चर देख भी रहे हैं और होमवर्क भी अपलोड कर रहे हैं और हम लोग भी आपको होमवर्क चेक करके रिस्पांस दे रहे हैं। तो बेटा थोड़ा सा होमवर्क नेट किया करें, क्योंकि अब तो आप लोग के पास बहुत टाइम है, क्योंकि स्कूल तो आप आ नहीं रहे, घर में होता है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप स्टडी को दें, ठीक है। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम्स। तो SLO डिस्क्राइब एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। के एटम्स का स्ट्रक्चर ड्रा करना है और उसको फिर डिस्क्राइब करना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हवाले से। तो एटम्स जो है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो हैं इसके बाहर शेल होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर शेल होते हैं, उसमें मौजूद होते हैं। कीप इट इन माइंड स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम्स। तो पहला जो SLO हमने अभी डिस्कस किया ऊपर, इसी को स्टार्ट करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन में पूछ रहे हैं व्हाट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ मैटर, कि मैटर का बेसिक कंपोनेंट कौन सा है? एलिमेंट्स है। एलिमेंट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ मैटर, ये बुक फिल कर लीजिएगा। विच एटम इज फाउंड द मोस्ट इन द यूनिवर्स, कि हमारे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा एटम्स कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। ये बुक फिल कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम्स, तो इंसान जो है, ये जो हमारी कायनात है, हमारी यूनिवर्स है, इसके बारे में हमेशा से हैरान रहा है कि चीज़ें इसमें किस तरह से हो रही हैं और किस तरह से चीज़ें इसमें एग्जिस्ट करती हैं। पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, नई चीज़ें इसमें आ रही हैं। तो एटम्स के बारे में ग्रीक्स, इनके यूनानी पहले लोग थे जिन्होंने ये बताया कि मैटर जो है वो एलिमेंट से मिलके बना है। मैटर को डिफाइन कैसे करेंगे? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ये बुक पे राइट कर लीजिएगा। वैसे तो प्रीवियस चैप्टर में हम कर चुके हैं, आप लोग को आई थिंक 6th में भी करवाई थी ये। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हमारी सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें सब की सब मैटर से मिलके बनी हैं, ठीक है। और यूनानी इस बात पे बिलीव करते थे कि यूनिवर्स जो है ये 4 एलिमेंट्स से मिलके बनी है। 4 एलिमेंट्स कौन से हैं? ये 4 एलिमेंट्स हैं फायर, अर्थ, वाटर एंड एयर, ठीक है। यही होमवर्क है, ये 4.1 एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्स के। जो ग्रीक्स के पीपल थे, जो यूनानी थे, उनका इस बात पे बिलीव था कि जो हमारी यूनिवर्स है इन 4 एलिमेंट्स से मिलके बनी है, ठीक है। ये अच्छा सा ड्रा कर लीजिएगा। एटम्स जो हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि हम उन्हें आम आंख से नहीं देख सकते, ठीक है। एक ग्रीक फिलोसफर था जिसका नाम था डेमोक्राइटस। ये MCQs है, ये देख लीजिए। वो फर्स्ट पर्सन था जिसने एटम्स का आइडिया दिया था, ठीक है। डेमोक्राइटस एक ग्रीक फिलोसफर था। वो पहला ऐसा इंसान था जिसने एटम्स का आइडिया दिया था। उसका बिलीव था कि मैटर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें प्रेजेंट है जिसको हम सब डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। उसने इनविजिबल पार्टिकल्स को नाम दे दिया एटॉम्स का, ठीक है। एटॉम्स मीन होता है कि जिसको हम फर्दर डिवाइड ना कर सके, मज़ीद उसको ना तोड़ सके। एक इंग्लिश केमिस्ट था जिसका नाम जॉन डाल्टन था। उसने बताया कि उसने एक थ्योरी पेश की थी जिसमें उसने ये डिस्क्राइब किया था कि एटम जो है वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है। इस थ्योरी को नाम दे दिया गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उसने एक कंप्लीट मॉडल बनाया था एटम्स के बारे में और एटम्स को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। इन्फो बॉक्स में आ जाए। जे थॉमसन ने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एटम्स के अंदर मौजूद होते हैं वो डिस्कवर किए थे। मीन के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था, जबकि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। एटम्स के सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है ना, तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। उसने रदरफोर्ड ने भी एक कंप्लीट एटम्स का मॉडल शो करवाया था और उसको डिस्क्राइब भी किया था। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे किस तरह से उनका जो मॉडल है उन्होंने डिस्क्राइब किया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की पोजीशन बताई और सारी चीज़ें बताई, ठीक है। यहाँ तक आज का आपका लेसन था। डेट लगा लें। होमवर्क जो है 4.1 फिगर आप करके आएंगे। तो
लेसन भी साथ साथ लर्न करते रहें। जब आप लोग लेक्चर सुनते हैं 70% तो माशाल्लाह से तब भी आपका हो जाता है काम, और उसको 2 to 3 टाइम आप रिवाइज़ करें, लेसन लर्न हो जाएगा। होमवर्क थोड़ा सा नीट करें, रफ़ कर रहे हैं आप लोग, अब तो टाइम बहुत है, और ब्लू मार्कर यूज़ करें होमवर्क में। फ़ी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स।